हेलो दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों को जे स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम व्याकरण के एक नए टॉपिक विशेषण किसे कहते हैं उस पॉइंट को लेकर के आया हूं। तो आज हम विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण आपको पता ही है, व्याकरण जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो हिंदी साहित्य होते हैं उन सभी एग्जाम में विशेषण या संज्ञा सर्वनाम विशेषण पूछा जाता है। तो इससे पहले हम संज्ञा का डेफिनेशन, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये बना रहे। संज्ञा सर्वनाम का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो विशेषण किसे कहते हैं, तो इन टॉपिक को आज समझेंगे और विशेषण से रिलेटेड इनके प्रकार कितने होते हैं उदाहरण सहित समझेंगे। और इसके अलावा भी विशेषण के प्रकार के अलावा भी विशेषण से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में आज हम देखेंगे इन्हीं टॉपिकों में। तो चलिए शुरू करते हैं विशेषण से रिलेटेड जो टॉपिक है सो विशेषण कहते किसे हैं, इन टॉपिकों को एक एक करके हम समझेंगे। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन है विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। किसे कहते हैं विशेषण, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो शब्द संज्ञा के या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म बताए उसे विशेषण कहा जाता है। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताए, ये भी लिख सकते हैं विशेषता, गुण और धर्म बताए उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे लाल घोड़ा, ये घोड़ा क्या हुआ, संज्ञा हुआ और घोड़ा की विशेषता बता रहा है, कैसा है घोड़ा, लाल। फिर उसका उजली कमीज क्या हुआ दोस्तों, तो कमीज संज्ञा हुआ और कमीज की विशेषता कौन बता रहा है कि उजली जो है कमीज की विशेषता बता रहा है। उसका अच्छा लड़का की विशेषता क्या है, वो अच्छा है, तो उससे हम विशेषण कहते हैं। इन वाक्य में लाल, उजली, अच्छा शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, अतः ये शब्द जो है विशेषण है। तो यहाँ पे लाल, उजली और अच्छा ये विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा का। चलिए अब ये विशेषण के डेफिनेशन उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे और क्लियर हो गया होगा कि विशेषण कहते किसे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, विशेष्य किसे कहा जाता है। अब ये एक टॉपिक है कि विशेष्य किसे कहा जाता है। चलिए इसे समझते हैं, विशेष्य किसे कहा जाता है। तो विशेष्य किसे कहा जाता है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, मच्छर कट रहा है, एक मिनट पंखा चालू कर देते हैं। हाँ तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस संज्ञा शब्द को विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बता देता है उस संज्ञा शब्द को विशेष्य कहा जाता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है तो उसे विशेष्य कहा जाता है। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की। लेकिन कहता है विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाए तो वो संज्ञा शब्द क्या कहलाएगा, विशेष्य कहा जाता है। जैसे तेज लड़का, तो तेज शब्द विशेषण हुआ और लड़का शब्द क्या हो जाएगा, विशेषता। लड़का क्या हो जाएगा, विशेषता। तेज शब्द क्या हुआ, विशेषण। लड़का कैसा है, तेज है। विशेषता किसकी बता रहा है, लड़का का। विशेषण कौन होगा, तेज। तो यहाँ पे लड़का जो होगा से विशेषण होगा, और लड़का जो होगा विशेषता होगा, और यहाँ पे तेज जो होगा से क्या होगा, विशेषण होगा। लड़का शब्द विशेष्य हुआ और लड़का शब्द क्या होगा, विशेष्य। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशेषण के कितने भेद है, उदाहरण बताना है। हाँ तो विशेषण के कितने भेद हैं,
सबका 100 उदाहरण दीजिए, यानी कि सबका उदाहरण देने के लिए कहता है। यहाँ पर हम उदाहरण नहीं लिए, हटा दिए कि विशेषण कहते किसको है। तो दोस्तों विशेषण के बारे में देखते हैं। तो विशेषण के कितने भेद है? तो विशेषण के सामान्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद थे? 5, सर्वनाम के 6 और विशेषण के 4 भेद होते हैं। सभी का भेद भी याद रखिएगा और कौन कौन होते हैं सभी याद रखिएगा। तो विशेषण के भेद है, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन सा? रिपीट कीजिए आप सभी लोग। गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक वाचक। कौन कौन है फिर? गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण जो है ये विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। सभी बातों को कॉपी में नोट मत किया कीजिए, कुछ बातों को यहाँ पे रिपीट करते रहने से याद कीजिए यहीं पे यहीं, नहीं तो कॉपी में यूं ही पड़ा हुआ रह जाएगा। तो विशेषण के कितने भेद हैं, इन बातों को आप समझ गए कितने भेद है? गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक एवं सर्वनामिक वाचक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद में पहला कौन था? गुणवाचक विशेषण। तो आइए गुणवाचक विशेषण देखते हैं। तो कहता है संज्ञा या सर्वनाम के गुण। किसके गुण बताएगा? संज्ञा के या सर्वनाम के गुण, दोष। किसी के गुण, दोष मतलब बुराई, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव, स्वाद, गंध आदि का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब कहिएगा कि डिफिनेशन पूरी याद करना होगा, तो जरूरत नहीं पूरी याद करने के लिए, बस संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग की विशेषता इत्यादि लिख दीजिएगा। इत्यादि की विशेषता बतलाए उसे हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और ऐसे किताब में, कॉपी में सबको नोट कीजिएगा। तो जो शब्द जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में, दोष, रूप, रंग जो भी है इनकी विशेषता बतलाए वो शब्द क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे सरल, उदाहरण के लिए क्या है? सरल। ये सरल जो है विशेषता बताता, कहता ना ये बड़ा ही सरल इंसान है, बड़ी साधारण है। भला आदमी, भला। कुशल, उचित, पवित्र, साफ। ये सारा जो है जो क्या है? गुणवाचक विशेषण, यानी कि किसी का न किसी का गुण बताता है। किसी भी चीज़ के संज्ञा या सर्वनाम के क्या बताता है? गुण बताए। और गुण मतलब अच्छाई बुराई दोनों गुण में ही आता है। कुटिल, जटिल, बुरा, लचर, अनुचित, गंदा, गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, ठिगना, जो भी है ये क्या हुआ? विशेषता हुआ। ठिगना यहाँ पर शब्द आया है। उम्मीद है कि आप लोग 10th में हो तो ठिगना शब्द आपको माइंड में आ रहा होगा। किसका? ठिगना शब्द का प्रयोग किया गया होगा। ठिगना जो था जिसमें बताया गया था बहादुर के बारे में कि बहादुर का शरीर कैसा था, ठिगना चकैठ चेहरा था, इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो उम्मीद है कि अगर दिमाग में आनी चाहिए बातों को। चलिए गुणवाचक विशेषण का बात किया जाते हैं। परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो परिणामवाचक विशेषण जो है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल, परिमाप, अच्छा ये सब भी पूरी नोट करने की जरूरत नहीं था। परिणामवाचक विशेषण नोट कीजिएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल, परिणाम को प्रकट करता है। माप तौल के परिणाम को प्रकट करता है, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। बड़ी आसान भाषा में माप तौल के परिणाम का बोध करा, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 आम, आम की विशेषता बता, आम संज्ञा हुआ, उसकी विशेषता बता रहा है कितनी आम है? 10। फिर उसके बाद 10 केजी आम, 5 केजी लड्डू, कुछ दूध। तो ये सब जो विशेषता हुआ, किसकी विशेषता हुआ? संज्ञा की विशेषता हुआ। तो जैसे पे परिणामवाचक विशेषण के डिफिनेशन है कि माप तौल परिणाम का प्रकट करे, उसे परिणामवाचक कहते हैं। अच्छा, परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर विशेषण लिखा हुआ है, विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। मतलब परिणामवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन 2 प्रकार है परिणामवाचक विशेषण के? तो आइए हम देखते हैं। एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा वो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित मतलब फिक्स हो, निश्चय है, अनिश्चित मतलब निश्चित न हो। तो निश्चय परिणामवाचक विशेषण देखते हैं। ये किसके भेद है? परिणामवाचक विशेषण का भेद है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4। संज्ञा के कितने थे? 5। सर्वनाम के 6।
संज्ञा के 5, सर्वनाम के 6, विशेषण के 4। विशेषण के 4 भेद कौन कौन है? गुणवाचक, परिणामवाचक, उसके बाद संबंधवाचक, सॉरी हम भी ध्यान भूल गए क्या ऐसे, निश्चयवाचक, परिणामवाचक। चलिए आगे देखते हैं, मिलेगा। निश्चय परिणामवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध कराए। किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध कराए उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे ही एग्जाम में उतना पूछेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे 4 लीटर दूध, 1 कुंटल गेहूँ। अच्छा 4 लीटर दूध कह रहा है, लीटर कितने दूध? 4 ही लीटर होनी चाहिए, निश्चित है। 1 कुंटल गेहूँ निश्चित है, कितने कुंटल? 1 कुंटल। 10 मीटर कपड़ा निश्चित है, कितने मीटर? 10 मीटर। 10 ग्राम सोना, यानी कि इसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण का क्या है? उदाहरण है। उम्मीद है ये समझ में आ गया। निश्चय का अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण देखते हैं। तो जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का ज्ञान न हो करके अनिश्चित मापतौल का ज्ञान होता है उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर निश्चित न रहता है, अनिश्चित रहता है, इसी को अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में देखिएगा कि कुछ, बहुत, अधिक, थोड़ा, एक नहीं होनी चाहिए, तनिक, इतना, उतना, जितना, कितना, ढेर सारा आदि। ये क्या हुआ? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे कि कुछ आलू ले लो, कितना पता है? नहीं है ना, निश्चित नहीं है, तो क्या हुआ? अनिश्चित। बहुत आदमी आ रहा है, कितना आदमी आ रहा है पता है क्या? नहीं ना। उसके बाद अधिक मतलब क्या हुआ कि अधिक से अधिक ले लो, तो कितना ले लो? क्या निश्चित है क्या? तो निश्चित नहीं है, तो क्या होगा? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो गया। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, संख्यावाचक विशेषण था, एक सर्वनामिक विशेषण था, संख्यावाचक और एक परिणामिक विशेषण। हाँ, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम का संख्या का ज्ञान हो, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो, संज्ञा के और सर्वनाम के किसकी ज्ञान हो, किसका बोध हो? तो संख्या का या संख्या का ज्ञान हो, बोध हो या ज्ञान हो, बोध हो या ज्ञान हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में 4 घोड़े दौड़ते हैं, 4 क्या है? फिक्स है ना, 4 घोड़े दौड़ते हैं। उसके 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं। वाक्य में 4 और 10 जो हुआ वो संख्यावाचक विशेषण हुआ, ये संख्या को दर्शा रहा है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। इसमें 4 घोड़े यानी कि देखो 10 विद्यार्थी पढ़ते, ये विद्यार्थी जो हुआ क्या हुआ? संज्ञा हुआ, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि कितने हैं? 10। फिर वहाँ पर 4 घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ा क्या हुआ? संज्ञा हुआ, और संज्ञा घोड़े कितने हैं? 4, ये विशेषता बता रहा है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नीचे दिखाई दे रहा होगा। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो, फिक्स हो, निश्चित हो, उसे निश्चित। जैसे कि 10 लड़के कितने? 10। 5 लड़कियाँ कितनी है? 5। 10 किताबें, तो निश्चित है, उसे निश्चय संख्यावाचक हो गया। और अनिश्चय मतलब कुछ पुस्तकें, कुछ मतलब क्या? निश्चित नहीं है। तो इसी तरह से निश्चय और अनिश्चय का दोनों का डिफिनेशन लगभग सेम ही है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो से संख्या का निश्चय कुछ भी नहीं हो, निश्चय कुछ होगा लिखल, कुछ भी नहीं हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े लोग, कुछ लोग, यहाँ पर निश्चित नहीं है। बहुत से विशेषण ऐसे भी होते हैं जो संयम पता नहीं क्या है, परिणामवाचक दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है। अच्छा, कुछ ऐसे दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है। अब लास्ट है सर्वनामिक। हाँ, तो विशेषण के कितने भेद थे? 4 भेद थे। पहला कौन सा था? गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले
आकर विशेषण का काम करते। संज्ञा से पहले आकर के किसका काम करे? विशेषण के काम करे, यानी कि विशेषता बताने के काम करे। कौन? सर्वनाम। यानी कि किसी भी वाक्य में सर्वनाम लगा हो और वो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बता रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह बालक, यह जो हुआ सर्वनाम हुआ, ये हुआ बालक हुआ संज्ञा, लेकिन यहाँ पर कहता है यह बालक, विशेषता यह बालक, तो यह जो क्या हुआ? अभी यह जो है विशेषता बता रहा है किसका? बालक का। वह विद्यालय, वह विद्यालय, अच्छा वह विद्यालय कह रहे हैं, यानी कि विशेषता बता रहे हैं किसकी? विद्यालय की। और विद्यालय में जो वह आया वह क्या हुआ? विशेषण हुआ। उस फकीर ने आदि, उस फकीर ने, ये सब क्या हुआ? सर्वनामिक विशेषण। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो यहाँ पर बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर है, यानी कि एक से अधिक, उसका आंसर ऑप्शन रहेगा लाल डैश वाचक विशेषण है। तो दोस्तों लाल जो है वो कौन सा होगा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। तो लाल क्या है? गुणवाचक, गुण बता रहा है। उसके बाद अगला देखते हैं धर्म की विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों धर्म का विशेषण क्या होगा? धार्मिक। धर्म का विशेषण धार्मिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो शब्द, थोड़ा और बड़ा करते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म बतलाए उसे क्या बोलेंगे? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। उसके बाद विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो अब सभी आदमी जानते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव, जो ये सब आदि का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों जो सर्वनाम इन सभी चीज़ों को बोध, संज्ञा सर्वनाम की बोध कराता है उससे हम क्या बोलते हैं? तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिस शब्द की विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को कहा जाता है। जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को कहा जाता है। तो उसे शब्द, जो जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिस शब्द, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल, परिणाम, मापतौल परिणाम को प्रकट करता है, ये प्रकट है, प्रकट लिखा हुआ है, प्रकट करने को कहलाता है। तो जो शब्द मापतौल की बोध कराता है उसको क्या बोलते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा, इसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो, थोड़ा सा नीचे वाला पॉइंट नहीं आ रहा, हाँ अब क्लियर हो गया। हाँ, जिस सर्वनाम से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के ज्ञान हो उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भला आदमी में कौन सा विशेषण होगा? तो दोस्तों भला आदमी, आदमी की गुण है भला, कि आदमी भला है, तो इसका आंसर जो होगा भला आदमी वो गुणवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गोरा गाल में कौन सा विशेषण हो? तो ये क्या है? विशेषता बता रहा है, गुण है इसका, तो ये कौन रहेगा? गुणवाचक विशेषण होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो है ना, सो विशेषण से पहले आकर काम करता है उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर ही था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। 4 लीटर दूध कौन सा विशेषण होगा? तो 4 लीटर दूध दोस्तों कौन होगा? संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद है शेर भर अनाज, कौन सा विशेषण होगा? तो शेर भर अनाज जो होगा वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 लड़के कौन सा विशेषण होगा? तो लड़के की संख्या कितने हैं? 4, तो वो कौन होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। तो इस तरह से संख्यावाचक विशेषण का आंसर हुआ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर, कुछ आदमी कौन सा विशेषण होगा? तो कुछ आदमी जो है ना दोस्तों,
तो वो कौन होगा? संख्यावाचक विशेषण। कुछ आदमी क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। 16 नंबर, कुछ लड़के, यहाँ पर कुछ होगा, कुछ लड़के खेल रहे हैं, या रेखांकित शब्द, रेखांकित होगा, कुछ खेल रहे हैं, तो कौन सा विशेषण होगा? तो कुछ लड़के, तो भी क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे, चमचमाती कौन सा विशेषण है? चमचमाती किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, चमचमाती, तो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। 17 का 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18, इसका कौन सा विशेषण है? इस कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों इस जो है ना, ये किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, परिणामवाचक, ये सर्वनामिक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? सर्वनामिक। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 100, 150 कौन सा विशेषण है? 100, 150, तो ये संख्या का बोध करा रहा है, तो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद नेक्स्ट है, रुचि का विशेषण निम्नलिखित में कौन होगा? लास्ट है, रुचि का क्या होगा? तो रुचि का होगा रुचिकर। तो इस तरह से विशेषण का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव। तो विशेषण कहते किसको है, उसके उदाहरण, और उदाहरण से डिफिनीशन भी देखे, डिफिनीशन के बाद हम इनके प्रकार भी देखे, सॉरी इनके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी देखे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।